ये डिजिटल राइट्स बता रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन के 3,000 करोड़ और डाल रहे हैं बीच, और मेरे ख्याल में कोई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक दैट फिगर्स, 42 करोड़ 36 करोड़ से 42,000 करोड़ की खाली टीवी राइट्स की हैं। वो 100,000 करोड़ पे पहुंच गए। तो मैं किसी किधर से किधर जा रहे हैं, मतलब वो औरतों की लीग को, वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, पर हम पीएसएल को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई फैसिलिटीज नहीं है उनकी। जैसे मैंने बोला, मेन लड़कियां तो पैसे में समझ आती है बाबर भाई। ये जो सेकंड टियर की लड़की की आज की टॉप बाय हुई है, ये भी पीएसएल से कोई बाबर रिजवान की सैलरियों से बीट कर रही है। ये तो पीएसएल तो बहुत पीछे रह गया बाबर भाई, इवन लड़कियों की सेकंड टियर से भी पीछे रह गया। देखिए उस्मान, हमें इसमें कंपैरिजन ही नहीं करना चाहिए। अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं ना कि पीएसएल का इंडिया की किसी भी लीग के साथ कंपैरिजन हम करते हैं, तो वो गलत है। हमारी पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जितना आईपीएल है और इवन जितना डब्ल्यूपीएल है, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। इंडिया की जो मार्केट है, क्रिकेट की मार्केट, वो बहुत बड़ी है यार। 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप ये देखें कि एक तरफ से वो 100, अब वो बीच में लोग लिखना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं जी इसमें इतने आप मिस कर गए। मैं एक आम जुबान में, एग्जैक्ट मैं नहीं बात कर रहा, जो बात होती है कि जी 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। अब कोई कहता है नहीं जी 150 करोड़ हो गए, नीचे कमेंट्स, भाई चले हम 150 करोड़ कह देते हैं। 150 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें ये बहुत बड़ी मार्केट है, और साथ में जो आई बॉल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आप कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? इकोनॉमी में वो बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तान इकोनॉमी आपको पता है, तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी इकोनॉमी ठीक है, ग्रो करनी शुरू हो गई है, हम सेटल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है, बट कैन नॉट कंपेयर इट विद इंडिया। ठीक है, अगर कोई कंपेयर करता है कि जी हम इंडिया से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हम जमीन आसमान का फर्क है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनकी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग, वहां पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। वहां पे जो टीम्स के ओनर्स हैं उनके पास सर बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अरबोंपति लोग हैं। उनके लिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ इंडियन ये मीनिंग नहीं रखता, हमारे लिए मीनिंग रखता है। जहां पे हम 10-12 करोड़ रुपया टोटल हमारा होता है कि जी आपने पूरी टीम इसमें खरीदनी है, तो वो 20-20 करोड़ 25-25 27-28 करोड़ में एक प्लेयर को खरीद रहे होते हैं, और वो भी इंडियन। तो पाकिस्तान का तो वो 1 अरब बन जाता है। तो 1 अरब में तो आप का पूरी मेरे ख्याल में पीएसएल जो है वो 1 अरब की नहीं है, जितने में वो एक प्लेयर को खरीद लेते हैं। तो हम उनके साथ पैसे में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हाँ, अब बात हो रही थी शुरू के जो 1-2 सीजन हुए थे ना, वो वाकई हमारी पीएसएल की क्वालिटी अच्छी थी। लेकिन जो बुरी खबर है वो ये है पीएसएल के हवाले से कि डे बाय डे, ईयर बाय ईयर हम आगे बढ़ने की बजाय पीएसएल डिक्लाइन की तरफ जा रही। पीएसएल के आप प्लेयर्स देख लीजिए कि शुरू में जो प्लेयर्स आते थे पाकिस्तान सुपर लीग में, बड़े नाम आ जाते थे। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर के इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑब्वियसली उधर ही जाते थे, लेकिन पीएसएल में आपको सेकंड ईयर के कम से कम प्लेयर्स मिल जाते थे। वुमेन्स टीम के ऑक्शन हो रहे हैं, आईपीएल वुमेन्स टीम के ऑक्शन हो रहे हैं, और ऐसी ऐसी महंगी बिक रही है कि पीएसएल में प्लेयर्स इतने महंगे नहीं बिकते जैसे आईपीएल वुमेन्स ऑक्शन में बिक रही है। मजे की बात यह है, हैरानकुन तौर पे, कि आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके लिए थोड़े से शर्म का मुकाम होना चाहिए कि जो वुमेन्स इंडिया की जो है आईपीएल की वुमेन्स प्रीमियर लीग है, मतलब इसको किधर लोग देखते होंगे। मैं तो हैरान हूं कि वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितने लोग आम देखती होगी। क्या आपके पीएसएल से ज्यादा लोग देखते हैं? भाई इसके पैसे जो सिमरन शेख हैं, ये गुजरात ने इनको लिया है, गुजरात जायंट्स ने, ये तकरीबन 1.90 इंडियन रुपीस में करोड़ में बिकी हैं। पीकेआर में तकरीबन 6 करोड़ की ये बिकी हैं। और आपके जो बाबर आजम हैं, या आपके जो टॉप टियर के खिलाड़ी हैं, बाबर आजम ले लो, आप यहाँ पे रिजवान ले लो, या आप किसी ओवरसीज खिलाड़ी को हायर कर रहे हो, एलेक्स हेल्स, आपके बड़े महंगे खिलाड़ी बिकते हैं, और कोई 2-4 एक आध आपने जो महंगे महंगे प्लेयर रखे हुए थे, किसी ने किसी को रखा हुआ है, शदाब खान है यहाँ पे, और बाकी ओवरसीज भी आप ले लो। वैसे तो चलो बड़े नाम इतने नहीं थे, लेकिन फिर भी आप ले लो तो वो हाईएस्ट एवर जो पीएसएल से कमा रहे होते हैं वो पाकिस्तानी रुपीस में 4 करोड़। सही है। और ये जो है, ये जो सिमरन शेख हैं, ये पाकिस्तानी रुपीस में 6 करोड़ कमा रही हैं। तो आप देखिए कि जो वुमेन्स प्रीमियर लीग की जो अमाउंट है, मतलब सिमरन शेख है
मतलब आप जो भी कहो, आपके बाबर आजम हो गए, आपके शादाब खान हो गए, आपके रिजवान हो गए, आपके जो बाकी टॉप टियर प्लेयर्स हैं, सिमरन शेख को कौन जानता है भाई? सिमरन शेख को कौन जानता है? उनको दुनिया जानती है, बाबर रिजवान वगैरह को। लेकिन अगर आप देखो कि वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो आपके टॉप टियर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज्यादा शाहीन शाह अफरीदी, आप ले लो, लाहौर कलंदर के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी हैं बिल्कुल। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा जो पैसे हैं अपनी वुमेन्स प्रीमियर लीग में वो सिमरन शेख कमा रही हैं। ये भी एक अपने में ही एक बात है। फिर डिंड्रा डोटिन है, ये वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी है, इनको भी गुजरात ने लिया। ये 1.70 करोड़ बनते हैं। ये भी तकरीबन अगर आप देखते हो तो तकरीबन 5.5 करोड़ तो बनता होगा, तो लगभग 5 करोड़ से ऊपर कुछ अमाउंट बनती है पाकिस्तानी रुपीस में। फिर कामिलिनी है जिन्होंने आज बड़ी अच्छी बैटिंग की है, जबरदस्त नॉक खेली थी अगेंस्ट पाकिस्तान भी अंडर 19 में। 1.60 करोड़ मुंबई इंडियंस इसको ले लिया इंडियन रुपीस में। ये भी अगर आप कन्वर्ट करो तो ये भी तकरीबन 4.5 करोड़ की अमाउंट बन जाती है। तो यानी कि फिर प्रेमा रावत है, ये इंडियन रुपीस में 1.20 करोड़ में आरसीबी ने इनको लिया। ये भी अगर आप देखते हो तो लगभग ये आपके जो प्रेमा रावत है, ये इनकी जो अमाउंट है ना, ये तकरीबन आपके जो टॉप प्रेमा रावत जो है इनके बराबर आपके जो टॉप टियर प्लेयर्स हैं, शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, शादाब खान हो गए, बाबर आजम हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये जो आपके टॉप टियर प्लेयर्स हैं वो इनके बराबर कमाते हैं। तो आपकी जो वुमेन जो इंडिया की वुमेन प्रीमियर लीग है, इसकी जो अमाउंट अली साहब वो हमसे ज्यादा जा रही है। तो इसलिए हम बात करते हैं कि इस बार जो आईपीएल के साथ आंकड़ा बन रहा है, इस बार आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। और इस बार शुक्र है पीएसएल की जो मैनेजमेंट है, हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी, उन्होंने ऑलरेडी जो सलमान नसीर न्यूली अपॉइंटेड है उनको बोला है, आपके पीएसएल के डायरेक्टर है, उनको बोला है कि पैसे बढ़ाइए, फ्रेंचाइज के पैसे जो आपका एक प्लेयर है, चलो सबके मत बढ़ाओ, लेकिन एक एक प्लेयर के जो पैसे हैं एटलीस्ट वो डबल कीजिए। जहां पे 4 करोड़ लेते हैं तो एटलीस्ट उनको कहें 8 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। इंडियन रुपीस तो चलो बहुत कम बने। पीएसएल का घंटे के साथ साथ छनकना भी बजा दिया और साथ ही साथ उनका पकड़ के बाजा भी बजा दिया। बाजा नहीं था बाजरा, लेकिन फिर भी बजा दिया। खुदड़ पीएसएल नहीं तो थोड़ा सा ना सीख लो इन चीजों से, थोड़ा सा इन चीजों से सीख लिया करो कि वो देखो किधर से किधर जा रहे हैं। मतलब वो औरतों की लीग को, वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं और हम पीएसएल को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई फैसिलिटीज नहीं है। अब मुझे बताओ, कल पीएसएल का मैच हो रहा था, इस्लामाबाद वर्सेस टोयोटा, वहां डीआरएस का इतना बड़ा ब्लंडर किया गया जहां रायली रूसो आउट था। अगर वो रायली रूसो की विकेट गिर जाती तो इस्लामाबाद मैच जीत जाता। इतने इतने बड़े ब्लंडर हो रहे हैं पीएसएल में, मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला है कि इतना बड़ा ब्लंडर इतनी बड़ी लीग में कर रहे हो, शर्म करो थोड़ी सी। आपकी ब्रॉडकास्टिंग में स्पेलिंग गलत लिखे जा रहे हैं लीग के, आपकी लाइटें खराब हो रही हैं स्टेडियम्स की ड्यूरिंग मैच लाइटें खराब हो रही हैं, फ्लड लाइट खराब हो रही हैं। 15-15, 20-20 मिनट के लिए मैच रोका जा रहा है। आपके प्लेयर टाइम पे नहीं आ रहे। आपने जो प्लेयर्स कप्तान का फोटोशूट करना था ट्रॉफी के साथ, वो खुदर किस्म का फोटोशूट था जिसका पूरी दुनिया में मजाक बना है। आपको मीमे बनवा लो, ट्रोलिंग करवा लो आपसे, लेकिन जहां बात आएगी इज्जत की, गलत करवा देते हो आप लोग। अभी दुनिया में बात हो रही है, पाकिस्तान में ट्रेंडिंग पे है वुमेन्स प्रीमियर लीग, ट्रेंडिंग इन पाकिस्तान, उसकी ओपनिंग सेरेमनी, और लोग कंपेयर कर रहे हैं यार उधर ओपनिंग सेरेमनी औरतों की देखो इंडिया की, और इधर हमारी खुदड़ पीएसएल देखो। कोई समझ नहीं आ रही, कोई लिंक ही नहीं क्रिएट हो रहा। और हम पाकिस्तानी, मेरा दिल कर रहा है मैं चिपेड़े मारूं आपकी शक्लों के ऊपर। हम फिर बड़े आराम से ये कह देते हैं पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। भाई आईपीएल को छोड़ दो, वो बाप है, उसको साइड पे कर दो। पहले डब्ल्यूपीएल पे तो आ जाओ, उसको तो बीट कर लो। अब जितने पैसे स्मृति मंदाना लेती है डब्ल्यूपीएल में, जितने पैसे स्मृति मंदाना लेती है डब्ल्यूपीएल में, बाबर आजम पीएसएल में उसका 30% लेता है। और बाबर आजम महंगा प्लेयर बिकता है पीएसएल में। जितने पैसे स्मृति मंदाना या हरमनप्रीत कौर लेती हैं डब्ल्यूपीएल में, बाबर आजम उतने पैसे पीएसएल में 30% उनका लेता है। और हमने हार चुकी हुई है पीएसएल में। छलकना की पीएसएल है भाई, बजा दिया पकड़ के। आज ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है ना डब्ल्यूपीएल की, उसने फिर एक बार एक्सपोज करके रख दिया पीएसएल को। उसने फिर एक बार पीएसएल के साथ वो यवन क्रीटा कर दिया। उसने फिर पीएसएल के साथ आज मोए टीटो पार्टियन की एक्सपोज हो गई है, बाहर आ गई इनकी। ये नहीं सीखेंगे, लिटरली ये नहीं सीखेंगे। मैं दो चीजें बताता हूँ। फ्लैट ट्रैक ये बना रहे हैं प्रॉपर, इतने फ्लैट ट्रैक हैं कि प्लेयर जब रनअप लेने आता है और वो स्लिप हो रहा है, इतने फ्लैट ट्रैक। आपने देखा होगा पीएसएल में आजकल ये चीज बड़ी हो रही है कि जब फास्ट बॉलर रनअप लेके आता है और जब वो बॉल फेंकने लगता है उसका पांव स्लिप हो जाता है। क्यों होता है?
भाई इतनी फ्लैट ट्रैक है, शीशे की तरह फ्लैट ट्रैक इन्होंने बना दिए हुए हैं। प्लेयर उधर गिर रहे हैं 50-50 मीटर की बाउंड्रीज रखी हुई है इन्होंने। कोई मजा, लोग पीएसएल देखने ही नहीं आ रहे। अभी ये थोड़ा सा हैरान था क्योंकि अगर कराची में खेल रहा क्राउड ना आए तो सीरियसली लामा फिक्री होगा, क्योंकि एक्टिविटीज की बात करें वो। दोस्तों, WPL के मेगा ऑप्शन में भारतीय वुमेन खिलाड़ी की इतनी बड़ी बोली देख पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से सदमे में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के PCL में सबसे महंगे खिलाड़ी बाबर आजम होते हैं, मगर दोस्तों उनसे महंगा यहां पर भारतीय टीम के खिलाड़ी गए, जिसे देख पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन किया है। देखिए इस वीडियो में आगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए, और साथ ही वीडियो को अपना प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।